नारायण। बहुत अच्छा पंडित जी, धन्यवाद। इसी राम मंदिर के नव निर्माण के उपलक्ष्य में भागवत कथा जो है कल से शुरू हुई है, 7 दिन तक चलेगी। तो हम लोग कार्यक्रम को शुरू करें। जी पंडित जी, आप जी प्लीज। एक प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दीप्तोज्ज्वलकान्तिकान्तम् गणेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मत्स्याकूर्मवराह मानव हरे श्रीवामनः भार्गवः श्रीरामो बलदेव देवकीसुतो कल्किदशेते क्रमात् अन्तर्याम्यथ योगिनां हृदयगमोत्तरचावताराः शुभा श्रीरङ्गादि समस्तधाम निलयाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलित बलधं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय बाखन चोर जय जय बाखन चोर। अकारण कर्णो मरलाळे कर्तुम कर्तुम सर्व समर्थ भगवान श्री राम भद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए अम्बा परम अम्बा जगदम्बा श्री जानकी जी के चरणों को नमन करते हुए अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम श्री
राम चर्चा करेंगे और राम चर्चा में श्री राम मंदिर और भगवान के सुंदर चित्रों का वर्णन यथा ज्ञान यथा श्रद्धा हम लोग करेंगे। वैसे तो चर्चा लगभग हर सप्ताह हम लोग जब भी समय मिलता है संडे को या अन्य किसी दिन करते हैं। आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं तो इस श्री राम चर्चा को अवश्य सुने, क्योंकि आज की जो राम चर्चा है वो बहुत दिव्य और भव्य रहेगी। भारत में यहाँ श्री राम जन्मभूमि श्री धाम अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य सुंदर नव निर्माण हुआ है और हमारे आत्मा में भी नए विचार, एक नव ऊर्जा का निर्माण प्रभु श्री राम की कृपा से होगा। उसके पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम श्री राम चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। कहा गया है कि यदि किसी से प्रेम करना है, किसी के समीप रहना है, यदि भगवान के समीप जाना है या किसी बाहरी व्यक्ति को भी यदि आप अपना बनाना चाहते हैं तो उससे पहले एक रिलेशन कांटेक्ट करना पड़ता है, एक रिलेशन बनाना पड़ता है। तो भगवान से हम कहते तो रोज हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रभु आप ही हमारे सब कुछ है, लेकिन खाते समय भूल जाते हैं, एंजॉय करते समय भूल जाते हैं, झूठ बोलते समय भूल जाते हैं कि भगवान हमारे हैं। इसलिए आज हम भगवान से एक संबंध बनाएंगे, एक रिलेशन स्थापित करेंगे, जिससे भगवान की कृपा और भगवान हमारे ज्यादा नजदीक रहे। वैसे तो भगवान ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय सुतिष्ठति गीता का भावाक्य है। भगवान कहते हैं अर्जुन, सभी भूत प्राणियों में मैं स्थापित हूँ। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आज हम जो बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये उसी चेतना का ही महत्व है। तो भगवान हमारे कौन है, आइए भगवान से एक रिलेशन स्थापित करें, उसके बाद श्री राम चर्चा हम लोग करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग सुन पा रहे हैं, हमारी वाणी को समझ पा रहे होंगे, और साथ में अगर गाएंगे तो अच्छा लगेगा। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वे सबके प्राण आधारे हैं प्रभु, सबके प्राण आधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वे दशरथ राज दुलारे हैं, श्री दशरथ राज दुलारे हैं। बाप कौशल्या के प्राण प्यारे हैं। वे रखवारे हैं प्रभु, हम सबके रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के
राम जी हमारे हैं। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारी आवाज आप सभी सुन पा रहे हैं? जी हम लोग सुन रहे हैं। अब भगवान श्री राम जी के विषय में तो ऐसा कौन होगा जो ना जानता होगा। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। कहा गया जयति रघुवंश तिलक कहा कौशल्या हृदय नंदनो राम। दस वदन निधन कार्य दासरथी पुंडरी का अच्छा। भगवान रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम की जय हो, जो कौशल्या के दुलारे हैं और रावण को मारने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान आनंद कंद है। भगवान आनंद कंद है, आनंद को प्रदान करने वाले हैं। जो आनंद के समुद्र हैं वे कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। अभी 1 घंटा बंद करते हैं, क्लास चल रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वे प्रभु श्री राम कौन है? बोले आनंद को देने वाले हैं। देखिए, जिसके पास जो चीज होती है वही देता है। अगर किसी के पास बुराई है तो बुराई ही दिन भर करता रहेगा, और किसी के पास धन है तो धन बांटता रहेगा, किसी के पास भोजन है तो भोजन बांटता रहेगा, और किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान ही बांटता रहेगा, और किसी के पास गाली है तो गाली बांटता रहेगा। इसीलिए जिसके पास जो होता है वही देता है। मिठाई की दुकान में जाएंगे तो मिठाई वाला मिठाई ही देगा, क्यों? क्योंकि उसके पास मिठाई है। अब वहां नमकीन मांगेंगे थोड़े देगा। इसलिए भगवान आनंद के समुद्र है, आनंद के सुख सागर है। इसीलिए भगवान के चरणों में जाने से आनंद की प्राप्ति होती है। कहा गया है मंगल भवनो अमंगल हारे द्रवहु शुद्ध सुरत अजर बिहारी। भगवान मंगल भवन है। मंगल भवन, मंगल माने हैप्पीनेस, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, और भवन बने घर, जो साक्षात मंगल के भवन है, जहां जिनका नाम स्मरण करने मात्र से, जिनका दर्शन करने मात्र से, जिनकी चर्चा करना मात्र से सब मंगल ही मंगल होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी का अच्छा मंगलाय तनोहरि। इसलिए भगवान साक्षात मंगल के स्वरूप है। मंगलम भगवान विष्णु और मंगल भवन अमंगलहारी। एक तो मंगल करते हैं, कल्याण करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, और दूसरी तरफ अमंगलहारी, जो अमंगल है, कष्ट है, दुख है, उसको दूर करने वाले हैं। वे कौन है? द्रवहु शुद्ध सुरत है बिहारी। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले अवध के किशोर भगवान श्री राम लल्ला सरकार है। इसीलिए बंदहु बाल रूप सोई रामू सब विध सुलभ जपत जिस नामू। हमारे अवध के संत कहते हैं कि भगवान के बाल स्वरूप की चर्चा करने से, भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे बाल स्वरूप का ध्यान करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई बालक होता है, अगर रूठ गया तो थोड़ा देर फुसला दो,
थोड़ा प्रेम दिखा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बालक का स्वभाव ही है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, कहो तुरंत रोने लग जाए, तुरंत हंसने लग जाए। इसलिए भगवान जो बालक स्वरूप श्री रामचंद्र जी है, उनकी पूजा करने से वो तुरंत सुलभ हो जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त होते हैं। बाल रूप श्री रामू सब विधि सुलभ जपत जिस नामू। और जो बालक होते हैं वे सभी जगह चले जाते हैं, कहीं रोक टोक नहीं होती है। जैसे हम ही लोग हैं, अगर बगल में शादी विवाह का आयोजन किया गया हो और कितना मिठाई बट रहा हो, नहीं जाएंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाते हैं। ऐसे भगवान का जो बालक स्वरूप होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण नंद किशोर बिना बुलाए ही गोपियों के घर माखन खाने पहुंच जाते थे। समझने की बात है कि संतों ने भगवान के बालक स्वरूप की पूजा करने का विधान बताया है। और श्री धाम अयोध्या में जो अभी नया भव्य मंदिर बना हुआ है, शायद हम कल ग्रुप में डाले थे भगवान के बालक स्वरूप की झांकियां। तो जो नया भव्य मंदिर भगवान का बना है रामलला सरकार का, उसमें भगवान बाल स्वरूप में ही विराजमान हो रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि सभी को सुलभ हो, सभी को सुलभ हो, सभी लोग दर्शन करें और सभी लोग भगवान की प्रार्थना करके कल्याण की प्राप्ति करें। इसीलिए संतों ने कहा है, बंदहु बाल रूप सोई रामू सब विधि सुलभ हो जपत जिस रामू। यानी भगवान के बालक स्वरूप उनके नाम स्मरण करने से, कीर्तन करने से, उनका दर्शन करने से वे सुलभ हो जाते हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बालक स्वरूप में पूरे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते थे, मैया को खूब आनंद आता था उनकी बाल लीला देख करके, ऐसे भगवान की भी बाल लीलाएं, श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं बड़ा आनंद देने वाली है, बड़ी प्रमुदित करने वाली है। तो भगवान के बालक स्वरूप की चर्चा हम लोग करते हैं। और बालक स्वरूप में ही भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार आंगन में खेल रहे थे और भगवान आंगन में खेलते खेलते एक कौवा आ गया, जिसको हम काग भुसुंडी कहते हैं। और भगवान रोटियां खा रहे थे, काग भुसुंड जी को भी खिला रहे थे, मालपुआ लिए हुए थे। और वो कौवा का मन भगवान के मालपुआ पर ही था। मालपुआ एक प्रकार का मिष्ठान है, बहुत दिव्य बनता है। ये इंडिया में ही सुलभ होता है, दूसरे देशों में सुलभ नहीं है। लेकिन वो कौवा भी बड़ा जिद्दी हटता, और जब आंगन में किसी को नहीं देखा तो भगवान के हाथ से वो मालपुआ रोटी जैसी थी उसको छीन करके भाग गया। अब भगवान रोने लग गए। अब वो कौवे के मन में आया कि ये कैसे भगवान हैं जो एक रोटी के लिए रो रहे हैं। और सूरदास जी लिखे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। वो कौवा भी कितना भाग्यशाली था जो भगवान का जूठा प्रसाद उसको प्राप्त हो गया और भगवान उसके पीछे उड़ लिए और पूरे संसार में वो भटक 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 कर परेशान हो गया। लेकिन भगवान और उसके बीच की दूरी केवल 2 अंगुल की थी। लग रहा था कि अब भगवान बस इसको पकड़ ही लेंगे। और पूरी दुनिया से जब छक कर आया तो उसी अवध के आंगन में आकर के गिर पड़ा और भगवान मुस्कुराए तो भगवान के मुख में चला गया। और भगवान के मुख में क्या देखा? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन उसको अपने मुख में ही करा दिया। और फिर बाहर निकल के भगवान को नतमस्तक किया और भगवान ने फिर से मुस्कुराया तो बाया हाथ बाहु दिखपाला। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो लोग मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही भगवान की माया है। इस प्रकार की बाल लीलाएं। और एक बार
भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल्य समाजा। भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि एक बार महाराज श्री दशरथ जी भोजन करने जा रहे थे और संदेशा भिजवाए कि भाई राम जी को बुला लाइए, हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं, बिना राम जी के हम भोजन कैसे करेंगे। तो लोग राम जी को बुलाने के लिए गए, भगवान ने मना कर दिए। भगवान बच्चों के साथ खेलते रहे। किसी ने कहा देखो, भगवान को तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, आज्ञाकारी है, लेकिन अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा वो पिताजी नहीं बुलाए, वो राजा बुलाए हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। वहां राजा शब्द का, और भगवान कहते हैं कि पूरे संसार का राजा धीराज मैं हूं, मेरे ऊपर कौन राजा हो गया जो मुझे आज्ञा कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान राजाओं के बस में नहीं रहते, लेकिन भोजन करत बोल जब राजा। अगर पिताजी बोले होते तो भगवान आ जाते। उसके बाद माता कौशल्या उनको पकड़ने के लिए जाती हैं, तो आगे आगे भगवान भागते हैं, पीछे पीछे माँ कौशल्या भागती है, और थोड़ी ही देर में भगवान पकड़ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ममता में कौशल्या भगवान के पीछे दौड़ती है भक्ति स्वरूपा, तो भगवान अपने आप उनकी गोद में आ जाते हैं और भगवान को ला करके महाराज दशरथ जी की गोद में बैठाल दिए। यानी अगर ममता में भक्ति स्वरूपा कोई माँ, कोई गुरु हम पर कृपा कर दे और हम भगवान की गोद में बैठ भी जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर क्रोध लोभ मोह मद है, तो हम ज्यादा देर तक भगवान हमारे पास नहीं टिकते। माँ कौशल्या ने राम जी को पकड़ के दशरथ जी के गोद में बैठा दिया, लेकिन थोड़े ही देर में भाग चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। भगवान ज्यादा देर उनकी गोद में नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि उनको अहंकार था राजा होने का। इस कथा से यह संदेश प्राप्त होता है कि भगवान धनियों को नहीं मिलते हैं, केवल कि धनियों को मिलते हैं, राजाओं को ही मिलते हैं। भगवान तो सबके लिए सुलभ है, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु। जितना सुलभ भगवान राजा दशरथ के लिए हुए, उतना ही सुलभ माता सबरी के लिए हुए, उतना ही सुलभ भगवान जटायु के लिए हुए, उतना ही सुलभ भगवान सुग्रीव के लिए हुए, और उतना ही सुलभ भगवान विभीषण के लिए हुए। इसलिए भगवान का जो बालक स्वरूप है, उसका दर्शन करने से, उसका स्मरण करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु। तो उन्हीं बाल मुकुंद बाल स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। राम जी के विषय में कहा गया है कि राम जी नित्य कारुण्यामृत सागरम, नित्य नवीन रहते हैं भगवान। श्री बुद्ध कौशिक जी ने भगवान के बारे में दिया है, ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम रामम राजीव लोचनम, जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुंद मिंडतम। भगवान को कैसे ध्याना चाहिए? वो राजीव लोचन है, राजीव माने कमल। भगवान का स्वरूप कैसे है? बाल स्वरूप भगवान का कैसे है? नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के कमल जैसे सुंदर नेत्र हैं, और भगवान कमल जैसे सुंदर मुख है, और नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, और उनके हाथ पैर भी कमल जैसे कोमल और सुंदर हैं। इस प्रकार से सुंदर मुकुट लगाए हुए हैं जानकी जी और लक्ष्मण जी, जिनको हमेशा याद करते हैं। सास तूण धनुर्बाणा पाणिम नक्तन चरांतकम।
धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं और लीला करते हैं। इस प्रकार से कौशल्य धृतराष्ट्र विश्वामित्र प्रिय सुति भगवान शरण्यो सर्व सत्वानाम श्रेष्ठो सर्व धनुष्पताम रक्षा कुल्यंतारो त्रायताम नो रघुत्तमो। भगवान नित्य नवीन है, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। इसका आशय है तरुणो, तरुणो माने युवा। आप सभी लोग देखते होंगे, भगवान की फोटो देखते होंगे तो ये देखे होंगे कि फोटो में दाढ़ी मूछ नहीं है भगवान के। लोग कहते हैं भगवान 10,000 वर्षों तक राज्य किए। कितने? 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामम राज्योपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यते। भगवान श्री राम 10,000 और 10 वर्ष यानी 11,000 वर्ष भगवान ने अयोध्या में राज्य किया, लेकिन भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा तरुणो रूप संपन्न हो, हमेशा तरुण रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं और रूप संपन्न है। भगवान की माधुरी छटा देख करके बड़े बड़े संतों का ध्यान समाधि छूट जाती है। जब भगवान जनकपुर में गए और जनकपुर के नर नारी भगवान को देखे, उनके दर्शन का, उनके स्वरूप का दर्शन किए, तो पूरे जनकपुर में फैल गया कि कोई जादूगर आया है, जिसको देखने से लोग मोहित हो जाते हैं। तो लोग कैसे भगवान की तरफ दौड़े? बोले धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंग निधि लूटने लागी। भगवान को देखने के लिए लोग ऐसे दौड़े जैसे कोई भिखारी राजा क्या सोना लूटने के लिए दौड़ जाता है। इस प्रकार भगवान की माधुर्य छटा है, जिसका दर्शन करते ही आनंद की प्राप्ति होती है। जो हमने सुबह चर्चा किया पहले कि जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपाशी। जब आनंद करना भगवान सच्चिदानंद श्री राम जी का दर्शन करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए हम सबको इनवाइट करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि जब भी भारत आवे, आप सब इंडिया आवे, तो श्री धाम अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी का दर्शन अवश्य करें, उनके बालक स्वरूप श्री राम जी का दर्शन अवश्य करें। तो भगवान कैसे है? तरुणो रूप संपन्नो, तरुण है, हमेशा युवा रहते हैं भगवान, और रूप संपन्न, उनसे सुंदर कुछ भी नहीं है। राम जी से सुंदर केवल राम जी है, कोई उपमा नहीं है उनकी। उपमा न कछु कहा आन तुलसी। राम जी की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। राम जी की उपमा केवल कमल से ही दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि कमल ब्रह्मा जी ने नहीं किया, यानी ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से भगवान की उपमा नहीं की जा सकती है कि आप इतने सुंदर हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये बड़े सुंदर है, कन्हैया लग रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी लग रही है, लेकिन भगवान की सुंदरता की कोई उपमा नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी के बनाए हुई सृष्टि में ऐसा कोई भी पदार्थ वस्तु नहीं है जिससे राम जी की उपमा की जा सके। तो राम जी कितने सुंदर है? तो बोले नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्प अगणित अभिति छवडव नीरद सुन पट पीत मानहु तड़ि तुच सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। इस प्रकार से भगवान की जो बाल लीलाएं हैं बड़ी सुंदर हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाज नाम बरो। अब भगवान कितने मर्यादित हैं, ये तो उनकी सुंदरता का बखान है। उनकी सुंदरता पर लोग इस प्रकार मोहित होते हैं। कैसे? एक और उदाहरण आपको सुना दें। जब भगवान अपने ड्रेस कोड में नहीं थे, जैसे हम लोग
शादी जब पार्टी में शादी ब्याह में जाते हैं तो सुंदर सा वस्त्र पहनते हैं, खूब अच्छा उड़ते हैं, खूब क्रीम पाउडर लगाते हैं। तो इसको ड्रेस कहते हैं कि हम पोजीशन में हैं। भगवान पोजीशन में नहीं थे, बस ऐसे साधु के वेश में थे। बड़ी बड़ी जटाएं बांधे हुए थे सर में, एक लाल भगवा कलर का धोती पहने थे, एक ओढ़े हुए थे। और आनंद का आनंद में माता जानकी जी के साथ जंगल में निवास कर रहे थे। लक्ष्मण जी उनके सुरक्षा में बैठे हुए थे। और वहां पर रावण की बहन सूर्यपणखा जो मायाविनी थी, और वो भेष बदल करके सुंदरी का रूप धारण करके अपने सिद्धि के द्वारा वहां पर पहुंची और भगवान को ऑफर देने लगी। भगवान से कहने लगी, प्रभु तुम सम पुरुष नमो संग नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान से याचना करने लगी, भगवान से निवेदन करने लगी, प्रभु आपके समान कोई तरुण रूप संपन्न नहीं है, कोई तरुण नहीं है, कोई रूप संपन्न नहीं है, और मेरे समान कोई नारी नहीं है तरुण रूप संपन्न हो। और बहुत दिनों से मैं तलाश रही थी कि कोई कोई एक सुंदर वर मुझे दिख जाए तो मैं समय निकाल के शादी कर लूं। आज ब्रह्मा जी ने कृपा करके यह संजोग रचा है। लगता है कि आपको देख करके कुछ मनमाना है हमारा, कुछ पूरा तो आप मेरे मुकाबले नहीं है, लेकिन कुछ मन मान गया है, इसीलिए हम आपसे शादी करना चाहते हैं। भगवान ने जानकी माता की ओर लग करके कहा, देवी देखिए हमारी तो अर्धांगिनी धर्मपत्नी बैठी हुई है, इसलिए हम तो शादी नहीं कर सकते। हाँ, अगर करना ही है तो जिस प्रकार तुम कुंवारी हो उसी प्रकार मेरा भाई भी कुंवारा है। भगवान ने हास परिहास किया और कहा जाओ। और वो लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया साफ साफ। और फिर राम जी के पास पास गई, फिर लक्ष्मण जी के पास गई। 2-3 बार भगवान ने दौड़ाया तो उसको क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो अपने असली रूप में आ गए, राक्षसी रूप में। और राक्षसी रूप में सीता जी को डरवा करके दबाव बनाना चाह रहे थे कि ये डर करके मुझसे शादी कर लेंगे। तब भगवान के इशारे से लक्ष्मण जी ने नाक कान बिनु कीन, नाक माने प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा लक्ष्मण जी ने भंग कर दिया, उसका सम्मान खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसका चरित्र ही अच्छा ना हो वो सम्मान पाने योग्य नहीं रहता है। नाक माने प्रतिष्ठा। जैसे हमारे भारत में बहुत सारी कहावतें हैं, जब कोई गलत काम कर देता है तो उसके माता पिता या उसके सगे संबंधी लोग कहते हैं, तुमने कैसा काम किया, हमारी तो नाक ही कटवा दिया। नाक माने प्रतिष्ठा, सम्मान। इस प्रकार भगवान कितने मर्यादित थे। एक भगवान थे जिनके पास दूसरी शादी का ऑफर आया और फिर भी भगवान नहीं किए। सोचिए कितने मर्यादित रहे होंगे। नहीं तो राजा थे, कर सकते थे, जंगल में कौन देख रहा था, लेकिन नहीं, प्रेम संबंध एक से ही अच्छा होता है। भगवान ने यही तो जीवन में आदर्श स्थापित किया, इसीलिए तो लाखों वर्ष बीत गए लेकिन राम जी की हस्ती आज भी बनी है। आज भी जब हम किसी से मिलते हैं तो राम राम ही कहते हैं। क्यों? यही उनकी मर्यादा है कि उनको गलत काम करने का अवसर मिला लेकिन नहीं किए। जब राम जी को वनवास हुआ, पहले तो घोषणा हुई, राजा दशरथ जी वशिष्ठ मुनि के पास गए और सभी इच्छा पूर्ण हो गई हैं, मैं खूब राज सुख भोग चुका हूं, अब यदि आप आज्ञा करें तो श्री राम जी को राजा बना दिया जाए। बोले क्यों? बोले राम जी योग्य हो गए हैं, मेरे मित्र
मंत्री परिषद, सभी ग्रामवासी, सभी नर नारी, यहाँ तक कि राम जी के जो हमारे शत्रु हैं वो भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, वो भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। इसलिए राम जी को राजा बना दीजिए। तब मंत्रियों को बुला करके बैठा करके ये घोषणा हुई कि कल राम जी राजा बनेंगे, लेकिन विधि का विधान ऐसा था कि राम जी को जंगल जाना था। तो माता सरस्वती की प्रेरणा से मंथरा की बुद्धि पलट गई और मंथरा के बहकावे में आकर के माता कैकेयी, जो राम जी को बहुत प्रेम करती थी, इतना कठोर वचन उनको बोलना पड़ा और राम जी को जंगल का राज दिया गया और भरत जी को अयोध्या का राज मिला। तो लक्ष्मण जी को जब समाचार मिला तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अरे आप सर्वसमर्थ हैं और आपको राज्य देके पुनः छीना जा रहा है, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। दशरथ जी ने स्वयं कहा, बेटा मैं वचन में बद्ध हूं, तुम्हारी माता कैकेयी ने मुझे वचन दिया, मैंने वचन दिया उनको कि जो मांगोगे दूंगा। उन्होंने मांग लिया कि मेरे भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष वनवास। मैं तो अपना वचन भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे मार करके, जैसे सदियों से अनेक धर्मों में चला आ रहा है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारे यहाँ तो पढ़ाया जाता है कि बाप को बेटा ने मानकर राजगद्दी लिया, भाई को भाई ने मारकर राजगद्दी लिया, उनके सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन राम राज्य ही एक ऐसा राज्य था कि राम जी को राजा बनाने के बाद राज छीन भी लिया गया, लेकिन राम जी पिताजी के कहने पर, भाई लक्ष्मण के कहने पर भी लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये धनुष बाण हमारी शोभा के लिए नहीं है, महाराज से युद्ध कीजिए और अपना राज पुनः छीन लीजिए, क्योंकि किसी को कोई वस्तु दे करके उससे लिया नहीं जाता है। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, इससे युद्ध करूं इस राज्य के लिए, अगर मुझे पूरे संसार का भी राज्य मिल जाए तो मैं अपने पिता को कुछ भी नहीं कह सकता। और राज्य राजा कौन बनेगा, मेरा छोटा भाई ही तो है। इसलिए भगवान ने मर्यादा स्थापित की। राज्य मिलने के बाद भी प्रसन्नता या नगताभिषेक कस्तथा नमले वनवास दुखतः मुखाम मुझ श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी को जब राज्य मिला तो प्रसन्नताम जानकताभिषेक कस्तथा, हम राजा बनेंगे ऐसी बात सुनकर के भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ऐसी बात सुनकर के भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको वही बात याद आ गई राम जी को कि जन्मे एक संग सब भाई भोजन से न केर लड़काई, कि हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ खेले, एक साथ भोजन किए, और राज्य मुझे अकेला क्यों दिया गया है। लेकिन गुरु की आज्ञा, मंत्रियों की आज्ञा थी, पिता की आज्ञा थी, राजा की आज्ञा थी, बात मानना पड़ता है। लेकिन ऐसी भूमिका बनी माता कैकेयी के द्वारा कि राजा से भगवान को रंक बना दिया गया। लेकिन भगवान प्रसन्नताम या नगता अभिषेक कस्तता, जब अभिषेक के अपने राज्य राजा होने की बात भगवान सुने तो प्रसन्न नहीं हुए और न वनवास दुखित। और जब वनवास का समाचार भगवान को मिला तो भगवान दुखी भी नहीं हुए। इसको क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते, सिद्ध शुद्ध समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता का महावाक्य है क्या कि जो सिद्धि और असिद्धि में, यानी अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में भी, सुख और दुख में भी जो विचलित नहीं होता है वही योगी है। समत्वम योग उच्यते। तो भगवान श्री राम कौन हुए?
बोले वो साधारण योगी नहीं है, वो महायोगी है। क्यों? क्योंकि जो त्रैलोक्य के राज्य इंद्रासन से भी सुंदर राज्य अयोध्या का था, उसको क्षण भर में त्याग करके और प्रसन्नता से, कोई मजबूरी नहीं थी उनके पास, कोई दबाव नहीं था उनके पास, लेकिन भगवान ने संसार में आदर्श स्थापित करने के लिए, भाई भाई का प्रेम दर्शाने के लिए, पिता पुत्र की आज्ञा का पालन करने के लिए, माता पुत्र की प्रतिष्ठा के लिए भगवान ने ऐसी आदर्श स्थापना की। और लाखों वर्ष हो गए और उस राम राज्य की कल्पना आज भी हम करते हैं। क्यों? इसीलिए कि उन्होंने स्वयं बचपन से राज सुख करने के बाद भी जब मर्यादा स्थापित करने के समय आया, संसार को दिखाने का समय आया, बताने का समय आया, तो सारे सुखों से ऊपर उठ करके भगवान ने दुख ही चुना, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी लालच में कहीं अपने पिता का वध करके, भाई का हक छीन करके सुख की अनुभूति ना करे। हमारे एक ये राजा थे राम जी, जो पिता की आज्ञा से वनवास चले गए, छोटे भाई को राज्य दे दिए। और दूसरे धर्मों में आप लोग सुनते होंगे, हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं कि आज उनको लोग महान बताते हैं कि मुगल महान थे। अरे कहाँ की महानता? जो अपने पिता को मार करके खून से सने हुए हाथों से ही अपना मुकुट पहना हो, वो महान है? या हमारे राजा रामचंद्र जी महान हैं, जो पिता की एक आज्ञा से, माता के एक बार कहने मात्र से अयोध्या का राज छोड़ करके जंगल में चले गए। इसीलिए महान हमारे राम जी हैं, जिन्होंने संसार में आदर्श स्थापित किया कि पिता की आज्ञा का पालन किस प्रकार करना चाहिए, माता के प्रेम का दायित्व किस तरह निभाना चाहिए, भाई भाई का प्रेम किस तरह स्थापित करना चाहिए। आज भाई भाई एक छोटे से घर के लिए, एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा करने लगते हैं। एक फुट जमीन भी किसी को नहीं देना चाहते हैं, एक मकान दुकान भी किसी को नहीं देना चाहते हैं अपने भाई को। लेकिन राम जी इतना बड़ा राज्य छोड़ करके अपने भाई को प्रसन्न कर दिया, पिता की आज्ञा का पालन कर दिया, माँ को प्रसन्न कर दिया और संसार में एक मर्यादा स्थापित की। और कारण नहीं है याद करने के लिए। भगवान का जन्म केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता है। भगवान तो अपने संकल्प मात्र से ही किसी राक्षस का वध कर सकते हैं। अगर संकल्प कर दे, अरे राक्षसों को ही मारना होता तो हमारे प्यारे हनुमान जी किस लिए थे? भेज देते हनुमान जी को। बोले क्यों? बोले हनुमान जी में कितना बल था? तो बोले हनुमान जी में इतना बल था कि जब हनुमान जी, सीता जी का हरण हो गया, तो हनुमान जी जब जानकी माता का पता लगाने के लिए जाने लगे, तो जामवंत जी से कहते हैं कि कहिए तो मैं जानकी माता को रावण की पटरानियों के सहित ले आऊं, कहिए तो लंका को मैं समुद्र में डुबा दूं, कहिए तो रावण को मार डालूं। और इतना ही नहीं, हनुमान जी कहते हैं जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलम राजा जयतु सुग्रीवो राघवेण पालिता दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणा हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। जयत्यति बलो रामो, राम जी की जय हो, बलवान लक्ष्मण की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। और कहते हैं न रावण शास्त्र में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिश्च प्रपदापात पश्च सहस्रशः। आप कहिए तो न रावण शास्त्र में हजारों रावण को एक साथ में मार सकता हूं। कौन? हनुमान जी महाराज। न रावण शास्त्र में युद्धे प्रतिबलम भवेत, एक पल भी मेरे सामने नहीं टिक सकते हैं। न रावण शास्त्र में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिश्च प्रपदापात पश्च सहस्रशः। अपने पैर से ही पूरी लंका को समुद्र में डुबा करके।
आर्दयित्वा पुरीं लंकाम विवाद्य च मैथिलीं समुद्धार्थोगमिष्यामि मिष्टाम सर्वच्छसाम। सारे राक्षसों को मार करके लंका को समुद्र में डुबो करके रावण के पटरानियों के सहित मैं जानकी माता को ससम्मान आपके पास ले आऊं। लेकिन जामवंत जी ने कहा ये सब आपको नहीं करना है। बोले क्यों? बोले आपको इतना ही करना है। कितना? बोले इतना अगर होता तो तुम जाई सीता कहे प्रभु सुधि प्रभु ही सुनाई। बस आपको इतना करना है कि वहां जाके जानकी माता का पता लगा करके प्रभु श्री राम जी तक पहुंचा देना है बस। बोले और बाकी काम? बोले आगे बाकी काम श्री राम जी कर लेंगे। सर्वसमर्थ भगवान श्री रामचंद्र जी। तो अगर रावण राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आना होता तो जैसे आप लोग सुने होंगे दूसरे धर्मों में कि पैगंबर आ गए हैं, तो उसी तरह भगवान भी भेज दिए होते, दूत भेज देते। लेकिन नहीं, भगवान किस लिए आए हैं? आह, कितनी सुंदर प्रस्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है कि भगवान का अवतार क्यों है धरती पर। सोई केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सोई केवल भगतन हित लागी। भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए, हित के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, माता सबरी से मिलने के लिए, गिद्धराज जटायु से मिलने के लिए, गुहराज से मिलने के लिए, भरद्वाज से मिलने के लिए, वाल्मीकि जी को दर्शन देने के लिए, चित्रकूट वासियों को, भीलों को दर्शन देने के लिए भगवान इसलिए अवतार लेते हैं। राक्षसों का वध तो भगवान किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। जिनके भ्रकुट टेढ़े होने मात्र से धरती कांपने लग जाती है। हाँ, तो इस प्रकार भगवान के अवतार का एक ही कारण है, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान इस धरती धराधाम पर आते हैं। और भगवान के देखिए बाल स्वरूप की चर्चा कर लिए, उनकी मर्यादा की चर्चा कर लिए, उनके ऐश्वर्य की चर्चा कर लिए। भगवान कितने संस्कारी थे, कितने आचरणवान थे, उसकी कथा हम लोग उसके बाद राम राज्य पर हम लोग चर्चा करेंगे, राम मंदिर पर चर्चा करेंगे। भगवान के विषय में कहा गया है कि जब रावण जानकी माता को चुरा के ले तो गया, लेकिन जीत नहीं पाया। बहुत सारी सेनाएं युद्ध में मारी गईं और अंतोगत्ता समय आया जब रावण कुंभकर्ण के पास जगाने के लिए गया और कुंभकर्ण से बोला कि भाई उठो, आज तुम्हारी लंका की आन पर संकट आ गया है। वो जगह बोला, हे मेरे भाई, हे दशानन, तू चिंतित आज दशानन क्यों? रावण से पूछा, हे मेरे भाई दशानन, तू चिंतित आज दशानन क्यों? संवाद हुआ तो रावण कहता, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी का हरण कर लिया है। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण ने पूछा, क्या राज किया तुमने उन पर? क्या उन पर राज किया? उनको अपनी अर्धांगिनी बना पाया जिसके लिए हरा था? उसने कहा कि लखती ही नहीं और हमारी। अरे तुम उनको अपना बनाने के लिए बोल रहे हो, वो तो मेरी तरफ देखती तक नहीं। तीन धर ओट का तब दे ही, एक तिनके की आड़ लेकर के उनको ललकार देती है, डांट देती है जनक नंदिनी। इतना लोभ लालच दिया जानकी माता को कि मैं आपको वहां पटरानी बना दूंगा, मंदोदरी भी आपकी सेवा में लगा दासी बना दूंगा। बहुत लालच दिया, लेकिन जानकी माता को कोई असर नहीं पड़ा। ये है जानकी जी का चरित्र।
तो रावण ने कहा कि लखते ही नहीं और हमारे, तो चिंतित आज दशानन को हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। क्या राज किया तुमने उन पर, कहता है लखती ही नहीं और हमारी। तो कुंभकर्ण ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार तुम भेष बदल करके उनको चुरा लाए थे, उसी प्रकार राम जी का रूप धारण करके उनका वरण कर लो, क्या वो जान पाएंगी ये कौन है, भेष बदल लो। तब रावण ने कहा कि तुम्हारे एक सर है, मेरे 10 सर हैं, तुम्हारे एक ही बुद्धि है, मेरे 10 बुद्धि है, तुमको क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? अरे मैं सब प्रकार से हार चुका हूँ, बहुत बार भेष बदला, बहुत लोभ दिया, बहुत लालच दिया उनको, कई प्रकार से साम दाम दंड भेद सब कर लिया, लेकिन लखती ही नहीं और हमारी। लेकिन जानकी जी हमारी तरफ देखती तक नहीं है। तो उसने कहा एक बार भेष बदल के देखो, एकदम राम जी का रूप बना लो। तो बोला उसमें एक समस्या है, राम जी का रूप धारण करने में एक समस्या है। बोले क्या? बोले राम रूप जब बनने लगा, राम का रूप जब बनने लगा, तो मातु समान लगी पर नारी। जब देखिए किसी के जैसे बनना हो तो उसके स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है, उसी प्रकार के ड्रेस पहनना पड़ता है, उसी प्रकार का आचरण करना पड़ता है। तो जब मैंने राम जी के स्वरूप का ध्यान किया कि मैं उनके जैसा बन जाऊं, तो मातु समान लगी पर नारी, मुझे सभी स्त्रियां माता के समान लगने लगी। और तभी मैंने तुरंत राम जी का स्वरूप त्याग दिया। ये थी हमारे राम जी की, ये थे राम जी के आचरण, जिनका नाम लेते ही हमारे आचरण, हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि नहीं अरे राम राम। जब कोई गलत काम कर देता है तो लोग कहते अरे राम राम कितना गलत हो गया। जब कोई दुख में होता कहता है हे राम, जब कोई प्रसन्न रहता है राम राम, जब कोई ऊपर जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो जिंदे में भी राम, मरने में भी राम, खुशी में भी राम, दुख में भी राम, हर जगह राम राम। इसीलिए राम जी के विषय में कहा गया है कि राम जी की भक्ति जब पानी में प्रवेश कर जाती है, तो जल भी, अगर राम जी की भक्ति जल में प्रवेश कर गई, अगर किसी जल से राम जी के चरण धुल दिया गया, तो जल नहीं रहता है, वो चरणामृत बन जाता है। राम जी का नाम, राम जी की भक्ति जब किसी भोजन में प्रविष्ट कर जाती है, किसी मिठाई में प्रवेश कर जाती है, कोई मीठा भगवान के चरणों में रख दिया जाता है, भगवान को भोग लगा दिया जाता है, तो मीठा नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए राम जी जब पानी में प्रवेश करते हैं तो पानी चरणामृत बन जाता है, राम जी जब भोजन में प्रवेश करते हैं तो प्रसाद बन जाता है, राम जी जब किसी लीला में प्रवेश करते हैं तो राम लीला हो जाती है, राम जी जब किसी कथा में प्रवेश करते हैं तो राम कथा बन जाती है। इसलिए राम ही सुमिरे गाये, राम ही संतत जपहि, राम जी का ही गाये, राम ही सुमिरे राम संतत जपहि, हमेशा सतत राम जी को ही जपना चाहिए, क्योंकि ना रामस्यधिकम किंचित पठनम जगती तले, रामे द्वक्षरो मंत्रो मंत्र कोटि शताधिक। 100 करोड़ रामायण में से भगवान शिव ने ये 2 अक्षर निकाले हैं, जिसको कहते हैं राम। हे राम, हरे राम, राम राम। ये स्मरण करने मात्र से ही, उच्चारण करने मात्र से आनंद की अनुभूति होती है। राम कितना मीठा है। इसीलिए हाय हेलो छोड़िए और राम राम पे आइए। जब हम किसी से बात करें फोन में तो यही कहे राम राम, जय सिया राम, हरे राम, हरे कृष्ण, सीताराम। तो आपका भी कल्याण होगा और अगले व्यक्ति का भी कल्याण होगा। इसलिए राम जी की जितनी भी लीलाएं हैं बहुत ही दिव्यात दिव्य हैं। कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में
उनकी इन लीलाओं की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। ये है कि हम प्रयास करें। देखिए, कहते हैं कि 500 वर्षों से राम जी का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, सभी पुराणों में दिया हुआ है, वेदों में दिया हुआ है। अयोध्या धरती से सबसे पुरानी जमीन है। जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले अयोध्यापुरी मस्तके, यानी ये संसार भगवान का शरीर ही है। पद पाताल शीस अज धामा, भगवान के पाताल ही भगवान का पैर है। और अयोध्यापुरी मस्तके, ये जो अयोध्या है ये भगवान का मस्तक है। तो जब शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? पहले मस्तक बनता है। इसीलिए जब संसार में सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले अयोध्या का निर्माण हुआ। इसलिए अयोध्या बहुत पुरानी धरती है। और भगवान राम जी का जन्म जब भी होता है श्री अयोध्या धाम में ही होता है। अनादिकाल से पता था। और बहुत सुंदर आज भी वहां रंग महल बने हुए हैं। भगवान कनक भवन है जहाँ पर भगवान बाल लीला किया करते थे। सीता रसोईया है जहाँ पर जानकी माता अपने हाथों से भगवान को प्रसाद बना के खिलाती थी। दशरथ भवन है जहाँ पर राजा दशरथ जी निवास करते थे। राम सदन है, श्री राम सदन है जहाँ पर राम जी निवास करते थे। अनेकों अनेक प्रकार के प्रमाण आज भी हैं। लेकिन कुछ दुष्ट आतताई राक्षस कुछ समय पहले आकर के भारत के जो बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा वाली मंदिरें थी उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जब राम जैसे आदर्श राजा को मिटा दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, तो ना कोई राम का नाम लेगा, ना उनको उनके जीवन में राम जैसा पुरुषार्थ आएगा, राम जैसे चरित्र आएगा, ना कोई राम जैसा बेटा होगा। क्योंकि कोई देश धन से महान नहीं होता है, वो चरित्र से महान होता है, अच्छे व्यवहार से महान होता है, अच्छी प्रतिष्ठा से महान होता है। इसलिए जितने भी प्रसिद्ध मंदिर थे, आदर्शवादी हमारे मंदिर थे, जहां से हम अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा, विद्या, बुद्धि का जहां से अवसर प्राप्त होता है, जिनकी लीला सुन करके गा करके लोग अपने जीवन को सरल और सहज बना लेते हैं, ऐसे मंदिर के केंद्रों को, जो अध्यात्म के केंद्र थे, गुरुकुल थे, उन आदताइयों ने उनको नष्ट कर दिया। देखिए, किसी के देश की, हर देश की प्राण शिक्षा व्यवस्था है। और शिक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ पहले गुरुकुल चला करते थे। और उन गुरुकुलों में न्याय दर्शन पढ़ाया जाता था, शास्त्र पढ़ाया जाता था, इतिहास पढ़ाया जाता था, पुराण पढ़ाए जाते थे, वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, न्याय दर्शन पढ़ाए जाते थे, मीमांसा पढ़ाई जाती थी। क्यों? क्योंकि लोग न्याय कर सके। लेकिन आतताई आकर के उनको नष्ट कर दिए। और जब भारत का भाग्य जगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का समय समय पर जन्म हुआ, और उनके अथक प्रयास से, उनके परिश्रम से जब मुगलों को पराजित करके उनको भगा दिया गया, अंग्रेजों का राज आया, उनको भगा दिया गया, और जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो भी कुछ आतताइयों का अंश भारत में रह गया, जो प्रमाण मांगने लगे भगवान का कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ, उसका प्रमाण दीजिए। जिनके पास खुद का आधार कार्ड नहीं है और हम उनके पिता का भी पता नहीं है, जिनके धर्म का भी पता नहीं है, जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए थे कुछ समय पहले,
आज वो राम का प्रमाण मांगते थे, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि समय का इंतजार करो, समय से बलवान कुछ नहीं होता है। पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। और एक आज ऐसा समय आया जब भारत में एक आदर्शवादी सरकार आई, एक सनातनी सरकार आई, तब आज भगवान का भव्य और दिव्य अयोध्या में भगवान का नव निर्माण हो रहा है, मंदिर का नव निर्माण हो रहा है। इसी प्रसन्नता में भारत के हर गांव में, हर शहर में, हर सिटी में, हर राज्य में आयोजन शुरू हो गए हैं। कहीं तो मानस का पाठ हो रहा है, कहीं पर सुंदरकांड हो रहा है। हम जहाँ पर विराजमान है अयोध्या में, बाराबंकी अयोध्या में, यहाँ पर भगवान के श्री रामलला के नव मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में यह भागवत कथा कल से शुरू हुई है और अगले 7 दिनों तक चलेगी। भव्य भंडारा होगा, हवन होगा, और भारत के हर गांव में, हर शहर में, हर जिला में, हर राज्य में इसी प्रकार के उत्सव, जन जन में श्री राम की प्रतिमा समाई हुई है। राम जी के गुणगान हर बाणी में है। हम तो निवेदन करते हैं कि राम सबके हैं, अपने अपने राम हैं, अपने अपने तरीके से इस राम राज्य उत्सव को आनंदित करें। आप जहां पर भी है, जिस स्थिति में भी है, दुकान में है, मकान में है, राम गुण गाते रहिए। और 22 जनवरी के शाम को घर में दीपोत्सव कीजिए, एक दीपक जलाइए, घर को सजाइए और भगवान के सामने बैठ करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर समय हो तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर कोई ग्रुप हो तो श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए। अगर ये सब नहीं कर सकते, मान लो नहीं पढ़ सकते, तो 10-20 लोग इकट्ठा होकर के राम जी का कीर्तन करे। श्री राम जय जय राम, यह विजय मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तो श्री राम जय जय राम का जितना समय हो कीर्तन कीजिए, दीपमालाएं कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, और आप भी शुद्ध प्रसाद ग्रहण कीजिए और भगवान के नाम को स्मरण कीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी आप जैसे आदर्शवादी हो, आप जैसे चरित्रवान हो, आप जैसे धर्ममय हो, आप जैसे प्रेममय हो। जिस प्रकार भगवान ने इस संसार में एक आदर्श स्थापित किया, आज संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम जैसा पुत्र नहीं चाहता है? अगर किसी का पुत्र बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन है, बहुत धर्मात्मा है, तो लोग कहते हैं कि मेरा पुत्र तो राम जैसा है, ये तो राम ही है। कौन राम जैसा पिता नहीं चाहता? संसार में ऐसा कौन प्राणी है? अरे जो विरोध कर रहे हैं वो भी राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन उनके गले से नीचे नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि उनके आचरण ही अच्छे नहीं है। इसलिए राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसे पिता, राम जैसा भाई, राम जैसे आदर्शवादी राजा हर लोग चाहते हैं। यदि हर लोग चाहते हैं तो 22 जनवरी को जब भगवान श्री रामचंद्र जी, रामलला सरकार अपने परिकरों सहित अयोध्या में जो नव निर्माण मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, उसी समय अपने हृदय में भी नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजारुणम, ऐसे प्रभु रामलला सरकार को बंदहु बाल रूप सोई रामु सविध सुलभ नामु, भगवान के बाल स्वरूप को अपने हृदय में धारण कीजिए। और जिसके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं, वहां से काम क्रोध लोभ मद अपने आप दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए बहुत अब इतिहास में नहीं जाएंगे, आज प्रसन्नता का विषय है, तो हम लोग राम राज्य पर 2 मिनट चर्चा कर लें। जब वो महर्षि वाल्मीकि जी ऐसे पुरुष की खोज कर रहे थे, एक संहिता तैयार करने के लिए, वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदम वरम नारदम परिप्रच्छा वाल्मीकि मुनि पुंगवम। वाल्मीकि जी ने तपस्वी वाग्विद नारद जी से पूछा, हे नारद जी,
इस संसार में ऐसा कोई प्राणी है जिसके अंदर ये गुण विद्यमान हो? नारद जी ने कहा कौन से गुण? तो वाल्मीकि जी ने कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञस्य कर्तज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। संसार में ऐसा कौन होगा जो गुणवान भी हो और वीर भी हो, धर्मज्ञ भी हो और कृतज्ञ भी हो। कृतज्ञ माने एहसान मानने वाला, परोपकार मानने वाला। यदि कोई हमारे जीवन में थोड़ा भी सहयोग किया है तो हमेशा हम उसके कृतज्ञ रहे, हमेशा उसके सामने झुके, उसको धन्यवाद दे। सत्य वाक्य दृढ़व्रता, और जो सत्य बोलता हो और अपने वचन पर दृढ़ रहता हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा कोई है? बोले और कौन से गुण होने चाहिए? बोले चारित्र को युक्ता सर्वभूतेषु को हितः, जो चरित्रवान भी हो और सभी भूतों का, सभी प्राणियों का, मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का कल्याण चाहने वाला हो, जैसे भगवान श्री राम जी थे। विद्वान का समर्थस्य कश्चित प्रिय दर्शना, जो विद्वान भी हो और सभी को प्रिय भी हो। आत्मवान को जित क्रोध हो, जो आत्मवान हो, अपने आत्मा में आत्मन्यवात्मना तुष्ट, अपने आत्मा में संतुष्ट रहता हो। जित क्रोध हो, क्रोध को जीतने वाला हो। द्युतिमान को न सुए कहा, कस्य बिभ्रत देवाश्चा जात रोषस संयोगे। इस प्रकार से जिसके अंदर ये 16 गुण हो, ऐसा कोई पुरुष बताइए। ये तदीक्षा माम तुम परम कौतूहलम भीमे महर्षि तुम समर्थो सुज्ञातम एवं विधम नरम। वाल्मीकि जी कहते हैं नारद जी, ऐसे पुरुष को सुनने के लिए मेरे अंदर कौतूहल हो रहा है, और आप सर्वसमर्थमान है, पूरे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। आपको पता होगा कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण? बोले वो गुणवान भी हो, वीरवान भी हो, धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, सत्य बोलने वाला हो, चरित्रवान हो, अच्छे आचरण वाला हो, सभी को प्रिय हो, सभी को हित करने वाला हो, विद्वान भी हो और देखने में भी प्रिय हो, आत्मवान हो और क्रोध को जीतने वाला हो। अब ऐसे अनेक गुण किसमें होंगे? अरे कोई बहुत सुंदर है तो उसके अंदर गुण नहीं रहते, अगर बहुत गुणवान है तो सुंदर भी नहीं रहता। मान लो गुणवान भी है, सुंदर भी है, तो सत्य बोलने वाला नहीं होगा। मान लो सत्य बोलने वाला नहीं होगा, सत्य बोलने वाला भी होगा तो उसके अंदर क्रोध बहुत होगा, क्योंकि जो सत्य बोलते हैं बड़े क्रोधी होते हैं। वो तो हमेशा यही कहते हैं, देखो भैया, लोगों को चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, हम तो खरी खरी सुनाते हैं। तो सत्य बोलने वाले सबको प्रिय भी नहीं होता, इसलिए ऐसे गुण मिलना बहुत ही असंभव है। लेकिन आप सर्वसमर्थ है नारद जी, आप सर्वसमर्थ है। आप हमें बताइए कि ऐसा कोई है, और सुनने के लिए मेरे अंदर कौतूहल हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तब नारद जी कहते हैं, श्रुत्वा च त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्रं प्रहिष्टो वाक्यम ब्रवीत। नारद जी कहते हैं, सुनिए, बहु दुर्लभाश्चैव एतया कीर्तिता गुणाः मुने वच्छामहं भूत्वा तैर्युक्ता श्रूयताम परः। हे मुनि, जो गुण आपने कहे हैं, इतने गुण एक किसी व्यक्ति में होना बहुत दुर्लभ है, यानी जल्दी मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी तुम सुनो, दुर्लभ तो है, लेकिन संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती है, सुलभ हो ही जाती है एक दिन प्रयास करने पर। तो अब तुम सुनो, ऐसा कौन है? इक्ष्वाकुवंश प्रभु रामो नाम जने श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। नारद जी कहते हैं, वाल्मीकि जी, हे मुनीश्वर, इक्ष्वाक वंश प्रभु, इक्ष्वाक वंश में साक्षात भगवान ने अवतार लिया है। रामो नाम जने श्रुता, लोग उनको राम के नाम से जानते हैं। रामो नाम जने श्रुता, लोग उनको राम के नाम से सुनते हैं, राम के नाम से जानते हैं। वो कैसे है? बोले नियतात्मो महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। वो नित्य आत्मा है, आत्मस्वरूप है, सबके आत्मा में विराजमान रहने वाले हैं। महावीर, वो वीर नहीं महावीर भी है।
द्युतिमान वशी, धृतिमान वशी, बुद्धिमान भी है, सबको बस में करने वाले हैं। बुद्धिमान नीतमान वाग्मी, और वाक पटुता में निपुण है, बुद्धिमान है, श्रीमान है, शत्रु निवारणा, शत्रुओं का मर्दन करने वाले हैं। विपुरांशो महाबाहो कब्बुग्रीवो, वह लंबी ग्रीवा वाले, लंबे हाथों वाले भगवान श्री राम जी हैं। महोरसको महेश्वासो गुण शत्रुरंधिम, आ जान महो सुसरा सुलाटा सुविक्रम, समा सम भक्तांगा स्निग्ध वर्णा प्रतापवान, पीन वत्सा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। वो समदर्शी है और पीन अच्छा विशालाक्षो, पीला वस्त्र पहनने वाले, बड़ी बड़ी आंख वाले भगवान लक्ष्मीपति, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, शुभ लक्षणों से युक्त है। और कैसे है? बोले धर्मज्ञ, बड़े धार्मिक है, सत्य संधश्चा, सत्य बोलने वाले हैं, संध सत्य के धुरी पर रहने वाले हैं, प्रजा नाम चहिते रथा, और प्रजा का हित करने वाले हैं। यशस्वी ज्ञान संपन्न, उनका यश तीनों लोक में छाया हुआ है। ज्ञान संपन्न और ज्ञान से संपन्न है। सुचिर वस्या समाधिमान, पवित्र रहने वाले, समाधि में स्थित रहने वाले हैं। प्रजापति सम श्रीमान, प्रजापति के समान श्रीमान है। धाता रिपुणसूदन, और संसार का पालन करने में विधाता के समान है। रक्षिता जीव लोकस्या धर्मस्य परिचिता, और जीव प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्या, स्वजनों की रक्षा करने वाले हैं और अपनी भी रक्षा करने में समर्थ है। स्वजन रक्षिता, अपने स्वजनों की रक्षा करने में समर्थ है। वेद वेदांग तत्व धनुर्वेद च निष्ठिता, वेद वेदांग को जानने वाले हैं, धनुष विद्या में निपुण है। सर्व शास्त्र तत्वज्ञ, स्मृतिवान प्रतिभावान, सभी शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिवान यानी उनकी स्मृति बहुत तेज है, प्रतिभावान उनकी प्रतिभा बहुत तेज है, और सर्वलोक प्रिय साधु, आहा, संसार में सभी को प्रिय है। धीन आत्मा विचक्षण, ऐसे विलक्षण प्रभु कौन है? बोले इक्ष्वाक वंश प्रभु रामो नाम जयसुतः, सर्वदा भगता समुद्र सिद्धु भी, समुद्र के समान गंभीर है। आर्या सरसमस्ते सदैव प्रिय दर्शन, सभी को सुलभ है, सभी उनका प्रिय दर्शन करते हैं। साचा सर्वगुणोपेता कौशल्यानंद वर्धन, अरे मुनीश्वर, ऐसे गुण तो केवल कौशल्यानंद श्री राम में ही हो सकते हैं, और संसार में किसी के पास नहीं है। कौशल्यानंद, जो माता कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले प्रभु श्री राम है, उन्हीं में ये गुण है। समुद्र गंभीर है, समुद्र के समान गंभीर है। धैर्य हिमवानिवा, पहाड़ के समान धैर्यवान है। विष्णु सदृशो वीर्यो, भगवान विष्णु के समान वीर है। सोमवत प्रिय दर्शना, चंद्रमा के समान शीतल और सुंदर है, जो सब लोग उनको देख सके, दर्शन कर सके। कालान सदृशा क्रोधो, और महाकाल रुद्र के समान प्रलयंकर, भयंकर और क्रोधी भी है। छबया पृथ्वी सभा, जब धर्म में आश आती है, धर्म के ऊपर आश आती है, तो रुद्र बन जाते हैं, वे महाकाल बन जाते हैं। और छबया पृथ्वी सभा, और यदि कोई क्षमा याचना कर ले तो माता पृथ्वी के समान क्षमा कर देते हैं। धने न समझते आगे सत्य धन वापरा, और धन में कुबेर के समान है, समस्त धनों का त्याग करने वाले हैं, उनको धन की कोई लालसा नहीं है। धन धैर्य समझते आगे सत्य धर्म वापरा, सत्य के लिए सब कुछ त्यागने वाले हैं। तमेवं गुण संपन्न रामम सत्य पराक्रमम, ऐसे गुण संपन्न प्रभु श्री राम जी बड़े पराक्रमी है। ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणयुक्तम प्रियम दशरथस्यम, ओ श्री दशरथ जी के श्रेष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र और श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, और दशरथ जी को बहुत प्रिय है। प्रकृति नाम चैतन्युक्तम, प्रकृति प्रिय काम्या, और प्रकृति के प्रिय है, और प्रकृति की रक्षा करने वाले हैं। प्रकृति की रक्षा का मतलब जंगलों की रक्षा करना, पहाड़ों की रक्षा करना, नदियों की रक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, इसको कहा गया प्रकृति की रक्षा। यानी जल वायु आकाश अग्नि को शुद्ध रखना, हवा को शुद्ध रखना, इसका भी ध्यान राम जी देते हैं। प्रकृति नाम हितयुक्तम प्रति प्रिय काम्य, यो राज्येन संयुक्तम वक्षत प्रत्यामहेपति,
तस्याभिषेक संभार दृष्टा भार्यार्थ कैकेयी। उन्हीं श्री राम जी का एक बार राज्याभिषेक होने वाला था। तो यहाँ पर ऐसे गुणों से युक्त भगवान श्री राम जी की कथा नारद जी ने संक्षिप्त में वाल्मीकि जी को सुनाई और पूरे वनवास की कथा सुना करके बाल लीला से लेकर के वनवास की कथा सुनाए। और वनवास की कथा सुनाने के बाद उतना समय हमारे पास आज नहीं है कि हम पूरी कथा सुने, लेकिन राम राज्य पर जब भगवान श्री राम जी आए वनवास से 14 वर्ष काट करके, तेन गत्वा परिलंका हत्वा रावण माहवे रामम सीता प्राप्य पराम वृणा उपागमत। रावण को मार करके माता जानकी के सहित वे अयोध्या में आए और तामस्तो राम पर समझन संसदीय बसवाड़ा शासिता वे जुल्लम सती। और माता जानकी जी की पवित्रता का माप करके और अयोध्या के लिए आए। तो अयोध्या में क्या देखे, लंका में विभीषण जी को राज्य में बैठा करके देवताओं ने उनको पुष्प से वर्षा किया और भारद्वाज जी के आश्रम में आकर के नंदीग्राम में भरत जी को संदेश भिजवा करके और फिर स्वयं श्री राम जी नंदीग्राम में जटा भित्वा भात्र भी से तो नघा रामा सीता राजम पुनर्वाप्तवान। और श्री सीताराम जी राजगद्दी पर विराजमान हो गए। तुलसीदास जी एक चित्र खींचते हैं भगवान कैसे लग रहे हैं राजगद्दी बैठ करके, कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भाई सब शोका। जब श्री राम जी श्री जानकी जी के सहित राम राजगद्दी पर बैठे तो संसार में तीनों लोग जय जयकार करने लगा, सभी प्रसन्न हो गए, सारे दुख दर्द वहीं से विराम हो गए। राम राज्य कैसा था, सब सुखी थे लोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के किसी प्रकार के ताप, किसी प्रकार के दुख किसी के अंदर नहीं थे। सब सुख रहे, सब सुखी पूर्वक प्रेम से रहते थे। तो तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं राम राज्याभिषेक का। क्या श्री सहित दिन कर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई नवयम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहि मुकु टांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल और पुरु धन्य नर निरखंति ते धन्य नर निरखंति ते। तो जब राम जी राजा बने तो उनकी सुंदर छटा जो अपने हृदय में धारण करा किया वो धन्य है। और जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो नर नारी मनुष्य बंदर तो वहां गए ही थे, आकाश से देवता लोग भी फूलों की वर्षा कर रहे थे। आओ देवता फूल बरसाओ मिलकर कीर्तन गाओ राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। सारे देवता आकर के फूलों की वर्षा किए और भगवान शंकर जी स्वयं आकर के और भगवान राम जी की स्तुति किए। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश प्रभो। इस प्रकार से सुंदर स्तुति भगवान शिव ने किया। पूरी स्तुति गाने का समय नहीं है। और उसके बाद नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम राज्य की कल्पना के बारे में बताते हैं। प्रहष्ट तो लोक तुष्टा पुष्टा सुधार्मिका निरामय हरोगश्चाधुर्भच्छ भय वर्जिता। सभी लोग हृष्ट पुष्ट और संतुष्ट रहते थे, यानी सभी निरोग रहते थे। सभी लोग जिसके पास जो था उसमें संतुष्ट रहते थे। सुधार्मिका सभी लोग धार्मिक रहते थे। निरामय हरोगश्चा यानी
कोई अल्पायु किसी की नहीं होती थी। सभी लोग निरोग रहते थे। दुर्भिक्ष भय वर्जिता, दुर्भिक्ष नहीं होता था, अन्न की कमी नहीं होती थी, और सभी लोग भय वर्जित रहते थे। यानी किसी को किसी से भय नहीं होता था। गाय को शेर से भय नहीं होता था, बिल्ली को कुत्ते से भय नहीं होता था, चूहा को बिल्ली से भय नहीं होता था। ये था राम राज्य। न पुत्र मरणम के चित द्रष्टंति पुरुषा को चित, किसी पिता के सामने किसी पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता, किसी भी पत्नी की, किसी भी पत्नी के पति की मृत्यु पत्नी की रहते नहीं होती। कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती थी, किसी की भी स्त्री का पति समय से पहले नहीं मरता था। कहा? राम राज्य में। भविष्यन्ति पतिव्रता, जो पतिव्रता माताएं होती थी उनके पति की आयु दीर्घायु हुआ करती थी। ना चाग्नम हम की चितना सुमज्जंत जंतवहा, ना तो किसी को अग्नि से भय था और ना किसी को हिंसक जीवों से, शेर चीता बाघ भालू से किसी को भय नहीं होता था। ना वातजम हम किंचित ज्वर कृतम, बात पित्त कफ और बुखार का भी किसी को, ज्वर का भी किसी को भय नहीं होता था। ना चाविक्षुत भयम तथा ना तस्कर भयम तथा, ना किसी को भूख का भय होता था, ना चोरों का, तस्कर जो चुरा करके सामान इस देश से उस देश ले जाते हैं उनको भी किसी प्रकार का भय नहीं था। नगराणे धन धान्य उतानिचा, जो गांव नगर शहर था वो सभी धन धान्य से पूर्ण हुआ करता था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती थी। कब? राम राज्य में। नित्यम प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा, सभी लोग नित्य मुदित रहते थे, प्रसन्न रहते थे। किस प्रकार? जैसे कृतयुगे तथा, जिस प्रकार सतयुग में लोग रहा करते थे उसी प्रकार भय त्रेता भय सतयुग के करने, त्रेता जो है सतयुग में बदल गया था राम राज्य में। और अश्वमेध सतैरिष्टा तथा बहु सुवर्ण के, भगवान अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञ किए, सुवर्ण का दान नित्य करते थे। गवाम कोट्यतम दत्ता, करोड़ों गायों का भगवान ने दान किया। विध भयो विधि पूर्वकम, अनेक प्रकार के यज्ञ विधि विधान के साथ भगवान ने ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के, गौ दान करके पूर्ण किया। असंख्यम धनम दत्ता ब्राह्मणेभ्यो महायसा, ब्राह्मणों को असंख्य धन दिया, असंख्य गाय दी, और ब्राह्मणों ने खूब यश गान किया उनका। राजा रामचंद्र की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। राम जैसा संसार में न भूतो न भविष्यति, ना तो कोई राजा था और ना होगा। राजवंशान सद्गुणान स्थापित राघवा, चातुर्वर्णम चलो किसमें स्व धर्म अनुच्छति, भगवान ने अपने राज्य को 100 गुना बढ़ा करके स्थापित किया और चारों वर्णों की स्थापना की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सभी अपने अपने धर्म पर स्थिर रह करके अपना जीवन यापन किए। 10 वर्ष सहस्त्राणे 10 वर्ष तानि च, रामो राज उपासित ब्रह्मलोकम प्रयासति, भगवान 10,000 वर्ष और 10 वर्ष यानी 11,000 वर्षों तक भगवान ने इस पृथ्वी पर राज्य किया। उसके बाद ब्रह्मलोक को चले गए। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदस्य संमितव्य पठेद्रावचरितम सर्व पापे प्रमुच्यते। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक की जो कथा सुनते हैं वो सभी पापों से मुक्त होकर के और भगवान के साकेत लोक में प्रवेश कर जाते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक मत्सर पुंसाम महापातक नाशनम, भगवान का जो चरित्र है वो 100 करोड़ विस्तार वाला है, उनका चरित्र नहीं जा सकता है। एक एक मत्सरम पुंसाम महापातक नाशनम, इसलिए भगवान के एक अक्षर का नाम लेने मात्र से सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। वो कौन सा? राम। केवल भगवान श्री राम का 100 करोड़ रामायण में से केवल एक एक अक्षरम पुंसाम, एक अक्षर सिर्फ लेने से, राम कहने मात्र से सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ऐसे सर्व समर्थ भगवान श्री रामचंद्र जी को, राम भद्र जी को, रामचंद्र जी को, सीता जी के पति श्री रघुनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। और राम जी का नाम लेने से नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, भगवान श्री राम जी का नाम लेते ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। और आज भी संसार में कल्पना हम लोग करते हैं इसीलिए कि
राम जैसा पुत्र हो, राम जैसा भाई हो, राम जैसा पति हो, राम जैसे पिता हो और राम जैसे राजा हो। इसलिए ऐसे राम राज्य की कल्पना आज पूरे विश्व में हो रही है। हिंदुस्तान में तो जोरों से चर्चा चल रही है भारत में कि भारत को एक राम राज्य की कल्पना में संवारा जाए। और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, जिनके कर कमलों से श्री राम मंदिर जी का भव्य स्वागत उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। तो हम सभी लोग 22 जनवरी को हम जहां भी हैं, राम भक्त, राम प्रेमी, राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग, राम जी का चरित्र धारण करने वाले लोग संसार में जहां कहीं भी हो, पूरे विश्व में, सभी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग 22 जनवरी को दीपोत्सव करें, दिया जलाए घर में, थोड़ा देर बैठ करके ग्रुप में आसपास में कोई टेम्पल हो, मंदिर हो, वहां उस मंदिर में बैठ करके दीपक जलाए और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का कीर्तन करें, यथाशक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें और श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है। और आज की कथा हम यहीं पर विराम करेंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। सभी लोग बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय राम भगवान की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो। जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद।